तुम मुझे माफ करना। तुम सोच रही हो कि इतने बड़े रॉयल खानदान का बेटा और इतने बड़ी ज्वेलर शॉप का इकलौता मालिक, और वो तुम्हें इतनी छोटी सी जगह पर लेकर आया है। पर करूं क्या, मैं भी जानता हूं कि तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत नहीं होगी। तुम भी तो कितने बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो, कितना रईस घर है तुम्हारा, कितना बड़े घर में रहती होगी तुम। और मैं तुम्हें यहाँ एक छोटे से कच्चे से मकान में लेकर आया हूँ। क्या करूं, ही मजबूरी है। क्या है ना कि पापा इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं थे। धीरे धीरे मैं उनको मना लूंगा अब, लेकिन अभी के लिए मुझे यही ठीक लगा। ये मेरे दोस्त की झोपड़ी है, बस इसी में तुमको ले आया। और शादी करके हमारे पास जाने के लिए कहीं दूसरा रास्ता ही नहीं था। एक यही जगह थी जहाँ मैं तुम्हें ला सकता था। मानता हूँ कि ये घर अभी छोटा है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम्हारे फैमिली वाले और मेरी फैमिली वाले मान जाएंगे ना, तो हम अपने घर में चलकर रहेंगे। और हमारा घर ना बहुत बड़ा है। तुम देखना, तुम्हें ना दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेंगी। तुम चिंता मत करो, मैं ना इस झोपड़े से दुखी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मैं तो इसीलिए अपने घर से भाग कर आई तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे ना तुम्हारा साथ चाहिए था। हर आज नहीं तो कल जब तुम्हारे मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे, तो हम चलकर तुम्हारे घर में रहेंगे। और तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा होगा ना। अरे ओ रोहित, सॉरी संजय, जरा इधर आना। मुझे तुमसे ना जरूरी बात करनी है। मुझे लगता है मेरे दोस्त को मुझसे कुछ कहना है। तुम यहाँ बैठो आराम से, तब तक मैं जरा इससे बात करके आता हूँ। क्या है यार, क्या है, किस लिए परेशान है इतना बुला बुला के मुझे? क्या करना है, क्या तुझे मेरा अचार डालना है क्या? अरे अभी अभी तो शादी करके इसे लाया हूँ। एक तो देख रहा है इतने बड़े घर की बेटी है, इस झोपड़े को कैसे घूर घूर कर देख रही है। और तू है कि बार बार मुझे बुला रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि उसका ध्यान इस झोपड़े पर ना जाए। नहीं, कहीं अगर उसे मेरी असलियत का पता चल गया ना, तब तो फिर बवंडर ही हो जाएगा फिर। अरे तुझे उसकी असलियत का पता चल गया ना, तो तेरी जिंदगी में बवंडर आ जाएगा। तुझे क्या लगता है बहुत बड़े खानदान की बेटी है वो? अरे पागल, जिस बिजनेसमैन की बेटी होने का इसने दावा किया है ना, उसकी इकलौती बेटी ना है। उसका नाम भी कीर्ति है। पर तुझे पता है वो कितने साल की है? वो अभी सिर्फ 2 साल की है। 2 साल की बेटी है कीर्ति उस बड़े बिजनेसमैन की, जिसका नाम लगाकर ये तेरी पत्नी बन गई। क्या तू ये सच कह रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो अपनी जिंदगी के सारे सपने, सब कुछ तैयार कर लिया था। अपनी लाइफ परफेक्ट बना ली थी मैंने तो सोचा था कि ये बड़े घर की लड़की है, इसके माँ बाप कुछ ना कुछ हमेशा देते रहेंगे। आज नहीं तो कल वो मुझे अपना दामाद स्वीकार कर लेंगे और मैं जिंदगी भर इसके पैसों पर ऐश करूंगा। और तू कह रहा है कि ये बड़े घर की बेटी नहीं है? हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर इसने मुझे धोखा दिया है, तब तो फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और नहीं तो क्या, तू उसे धोखा देने चला था और इसने तुझे धोखा दे दिया। तूने सोचा था तू बड़े घर का बेटा बनकर इसके आराम से फंसा लेगा और उसके बाद इससे शादी कर लेगा, और फिर बाद में तेरी असलियत खुलेगी भी तो फिर क्या हो जाएगा। लेकिन महाशय, आपने इससे शादी तो कर ली, परंतु ये लड़की भी गरीब खानदान की ही लगती है मुझे। अमीर तो बिल्कुल नहीं है ये। तुम तो गए बेटा। अरे यार, तू ये क्या कह रहा है? मेरे पांव तले तो जमीन खिसक गई। मैंने तो इससे शादी भी कर ली है, अब क्या होगा? तब क्या हो सकता है बेटा फिर? अब भुगतो तुम। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो जैसे ही सच्चाई का पता चला मैं तुझे बताने चला आया। मेरे ही झोपड़े में आए हो ना तुम। मुझे लगता है कि तेरे नसीब में झोपड़ा ही लिखा है। तुम ये बताओ मुझे, तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना? बहुत सारी कार है तुम्हारी, बहुत बड़ा घर है, 10-20 नौकर तो तुम्हारी सेवा में खड़े रहते हैं, है ना? तो ये बताओ मुझे कि तुम्हारे पापा बिजनेस किस चीज का करते हैं और उनकी कंपनी कहाँ कहाँ पर है? बताओ तो जरा। तुम ये सब क्या सवाल कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता मेरे पापा कहाँ क्या काम करते हैं और कहाँ कहाँ से उनके कहाँ की बिजनेस है और कहाँ पे क्या ब्रांच है। और तुम्हें इससे सबसे क्या लेने देना? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। अच्छा, तो तुम्हें कुछ नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी कर ली। तुमने मुझे फंसा दिया। तुमने मुझसे शादी कर ली एक बिजनेसमैन की बेटी बनकर। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या केक से क्या सपने देखे थे मैंने अपनी जिंदगी के लिए, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। धोखेबाज लड़की। देखो, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, मुझे पसंद करते थे ना। फिर मैं रईस घर की हूँ या गरीब घर की हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मेरे साथ शादी करना चाहते थे ना। मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के सारे सपने देख लिए थे। मैंने सोचा था एक अमीर बाप की बेटी से आराम से शादी करूंगा और जिंदगी भर ऐश करूंगा, और तुमने तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। धोखेबाज कहीं की। ओह, तो मतलब कि तुमने भी मुझे धोखा दिया है। मुझे तो लगा था कि मैं ही तुम्हें धोखा दे रही हूँ और तुमने भी मुझे धोखा दिया है। तुम खुद भी
एक बड़े रॉयल खानदान के लड़के नहीं हो। लक्ष्मीपति ज्वेलर्स से तुम्हारा दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। सब समझ में आ गया मुझे। तुमने सोचा था कि एक बड़े घर की लड़की को फंसाकर आराम से अपनी जिंदगी बिताओगे। समझ गई मैं तुम्हारे बारे में। झूठे मक्कार कहीं के, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा खासा उस सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ मेरी शादी हो रही थी। सब कुछ जिंदगी में मेरा बढ़िया फिक्स था। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर से भाग कर आई और तुम यहाँ एक भिखारी निकले। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बेवकूफ कहीं के। ओह हेलो, अपने आप को बड़ी सती सावित्री समझ रही हो? अरे जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा देकर उनका घर छोड़कर भागकर मेरे साथ आ सकती है, वो लड़की कितनी धोखेबाज होगी ये तो मैं अच्छे से जान ही सकता हूँ। तुम्हें ना अपनी पत्नी बनाना तो दूर, अपनी गर्लफ्रेंड भी ना बनाऊं मैं। तुमसे जो शादी हुई ना वो सब भूल जाओ और चली जाओ यहाँ से। मुझे ना तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, धोखेबाज कहीं की। तुम ना इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, समझे? तुमसे मेरी शादी हुई है और तुम अब मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तुमने मुझसे शादी की है, अब तुम्हें मुझे झेलना ही होगा। समझ में आई तुम्हारे? झेलना ही होगा माई फुट। मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ, समझी? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ रहना है, पड़ी रहो यहाँ। जब मेरा दोस्त अपने घर से तुम्हें निकालेगा तब जाना कहीं। मुझसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, ना ही मैं तुमसे कोई अपना मतलब रखूंगा, समझी? अपना जो दिल में आए वो करो। वैसे भी तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम्हारी वजह से इतना समय मेरा वेस्ट हो गया। किसी अमीर बाप की अच्छी बेटी को फंसाता तो अब तक मेरी जिंदगी सेटल हो जाती। तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। अब पड़ी रहो यहाँ या जाओ, जहां मन करे वहां चली जाओ। मुझसे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। मैं तुम्हें नहीं जानता, समझ में आई तुम्हारी? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, समझ में आई तुम्हारे? तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने जाना नहीं है अभी तुमने किससे पंगा लिया है। तुम्हारी वजह से मैं अपना घर बार सब छोड़कर आ गई। अब वहाँ मुझे कौन अपनाएगा? ना मेरी माँ ना मेरे बाप, वहाँ कोई मुझे रहने नहीं देगा। वहाँ से मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ कर आ गई और यहाँ तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें ना मैं छोड़ूंगी नहीं, समझ लो एक बात अच्छे से। रुक जाओ, मैं कहती हूँ, रुक जाओ। भाड़ में जाओ तुम। ये सब मुझसे क्या हो गया? मैंने ये कैसी गलती कर दी? मुझे अपना घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? शादी वाले दिन मैं उस घर से निकल कर चली आई। मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे पिताजी क्या कर रहे होंगे? उन्होंने कैसे संभाला होगा इस सिचुएशन को? क्या हुआ होगा वहाँ पर? अब मैं लौटकर वहाँ कैसे जाऊँ? कैसे सामना करूँ अपने माँ बाप का? मैंने उनका घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा खासा वो लोग मेरे लिए इतना बढ़िया रिश्ता लेकर आए थे, इतने अच्छे से मेरी शादी हो रही थी, सब कुछ इतना अच्छा था। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? यहाँ तो उसका दोस्त मुझे ज्यादा दिन रहने नहीं देगा और वो तो मुझे छोड़कर जा चुका है। अब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं अब? शादी में जो बवंडर हुआ होगा उसके बाद घर वाले मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अब मैं क्या करूं? अंकल जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। दरवाजे पर आपकी बारात खड़ी है और आप कह रहे हैं आपकी लड़की घर में ही नहीं है, कहीं चली गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं आप हमें कुछ धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? आप पहले से हमसे कह रहे थे कि आपकी छोटी बेटी की जगह हम आपकी बड़ी बेटी से अपने भाई की शादी करवा दें। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जानबूझकर हमें कुछ धोखा दे रहे हैं? अगर आप कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं ना तो मैं आपको बता दूं, ये सब यहाँ चलेगा नहीं। जो आप हमसे कह रहे हैं ना वो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और नहीं तो क्या, हम जिस लड़की से शादी करने आए हैं उसी लड़की से को दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। ये सामान बिक गया तो चलो दूसरा वाला बेच दूं। अरे हम कोई सामान खरीदने आए हैं क्या? आपने हमें बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? हमने कीर्ति को चुना था अपने बेटे अच्छे के लिए और हम कीर्ति को ही विदा कराकर ले जाएंगे। आप ना हमसे ये सब ढोंग करना बंद कर दीजिए। हम ऐसा सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहन जी, ये सच कह रहे हैं। सच में कीर्ति घर में नहीं है। वो अपना लहंगा और अपने सारे जेवर लेकर कहीं चली गई है। बहन जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर इस घर से, शादी के मंडप से कोई दुल्हन विदा नहीं हुई ना तो आपकी भी बेइज्जती होगी और मेरी भी। बहन जी, मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, एक यही रास्ता है। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हम क्यों ऐसा करेंगे? अगर कीर्ति यहाँ होती तो मैं जरूर उसकी शादी करवाती। हम ऐसा क्यों करेंगे? दोनों बच्चियां हमारी ही हैं। अगर एक केक की अच्छाई हो रही है तो क्या हम उसे दूसरी की अच्छाई के लिए उसके साथ गलत करेंगे? बहन जी, दोनों बच्चियों को मैंने ही जन्म दिया है। मैं एक के साथ अच्छा एक के साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ? प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं सच कह रही हूँ। देखिए बहन जी, मैं भी यही चाहता था कि इस घर से कीर्ति ही दुल्हन बनकर विदा हो। मैं मानता हूँ कि मैं पहले श्रुति की शादी करना चाहता था, पर ये रिश्ता कीर्ति के लिए आया था और मैं ऐसा बाप नहीं हूँ जो एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी की खुशियों का गला घोट दे।
बहन जी, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को कीर्ति बहुत पसंद थी, और अगर वो यहाँ होती तो आप यकीन मानिए मैं खुशी खुशी उसकी शादी करता और उसे खुशी खुशी इस घर से विदा करता। पर बहन जी, मैं सच कह रहा हूँ, कीर्ति यहाँ नहीं है। वो हम सबको छोड़कर कहीं चली गई है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए था और क्या समस्या हुई, पर वो यहाँ से जा चुकी है। अब के जो हालात है ना, अगर उस हालात में इस घर से बारात बिना दुल्हन के विदा हुई तो आपकी भी और मेरी भी बहुत बेइज्जती होगी। बस एक यही रास्ता है बहन जी, जिससे हम दोनों परिवारों की इज्जत बन सकती है। मेरी बेटी श्रुति तैयार है, बस आप भी इस चीज के लिए अगर हाँ कर देंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। माँ, मुझे तो लगता है ये लोग ढोंग कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बेटी को कहीं छिपा कर रखा है, कीर्ति को, क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर है ना। और ये लोग जानबूझकर उसकी शादी किसी और घर में करने के लिए सोच रहे होंगे हमें अपना खराब माल पकड़ा दे और अच्छा वाला किसी और को दे। माँ, आप इनकी बात बिल्कुल मत सुनिए। आप ना इस रिश्ते के लिए इनकार कर दीजिए। भले ही बारात खाली लौट जाए, पर हम जिससे शादी करने आए हैं हम उसी से शादी करेंगे। अगर वो लड़की नहीं तो फिर कोई नहीं। मेरी बेटी सही कह रही है। तुम लोग ना ढोंगी लग रहे हो मुझे। जानबूझकर अपनी सुंदर बेटी को छिपाकर अपनी बदसूरत बेटी को हमारे साथ विदा कराना चाहते हो। तुम लोग चाहते हो कि इसकी शादी हो जाए, इसलिए सारा ढोंग कर रहे हो। मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। मेरी बेटी सही कह रही है। मैं बारात बिना दुल्हन के ही विदा करा ले जाऊंगी। मैं वापस ले जा रही हूँ अपने बेटे की बारात, पर मैं तुम्हारी इस बेटी से तो अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करूंगी। आंटी जी, मेरे मम्मी और पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आंटी जी देखिए, इस समय सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करना चाहिए। इस समय हम और कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम लोग भी सदमे में हैं। हमने ऐसा नहीं सोचा था कीर्ति से हम सब बहुत प्यार करते हैं। हम अभी खुद ही चिंता में हैं कि हमारी बहन कहाँ चली गई होगी। सामने दरवाजे पर बारात खड़ी है। गाँव के लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं। खाना पीना भी खत्म होने वाला है। अगर जल्द से जल्द मंडप में कोई शादी नहीं हुई या यहाँ से दुल्हन नहीं निकली, तब फिर आपकी भी बेइज्जती होगी और हमारी भी। आंटी जी, मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा जो कह रहे हैं ना, वो सच कह रहे हैं। फैसला आपको करना है। आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, पर प्लीज मेरे मम्मी पापा की इंसल्ट मत करिए। इनकी कोई गलती नहीं है। कीर्ति अपने मन से इस घर से चली गई है। हमने उससे कुछ नहीं कहा था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई मुझे कुछ बताएगा? आखिर मामला क्या है? बाहर सब लोग खाना पीना हो रहा है, बारात खड़ी है, और आप लोग यहाँ घंटे भर से अंदर क्या रहा है? कोई मुझे भी कुछ बताएगा? अरे कुछ नहीं भैया, ये लोग ना चाल खेल रहे हैं। अच्छा खासा सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा, उसके बाद अपनी अच्छी वाली सुंदर वाली बेटी को छिपा ले गए और अपनी बेकार बेटी को हम लोग के गले लगा रहे हैं। भैया आपको पता है, वो ये कह रहे हैं कि इनकी बेटी कीर्ति कहीं भाग गई है किसी के साथ, और जबरदस्ती अपनी बड़ी बेटी को दुल्हन बनाकर आपके साथ विदा करने की बात कह रहे हैं वरना अगर दुल्हन नहीं निकली तो आपकी भी बेइज्जती होगी और हमारी भी। अब ऐसे थोड़ा ना होता है। जो हमें पसंद आया हम उससे शादी करेंगे, या फिर इनका कूड़ा करकट बटोरने आए हैं हम यहाँ पर। और नहीं तो क्या, जब इनकी बेटी भागी है तो इनकी बेइज्जती होगी, हमारी बेइज्जती क्यों होगी? हम तो अच्छा खासा बारात लेकर आए हैं, लड़की की शादी करने आए हैं, अपनी लड़की को विदा कराने आए हैं। जब इनकी बेटी ही भाग गई तो उसमें इनकी बेइज्जती होगी ना। हमारी बेइज्जती कहाँ से आ गई? हमें नहीं करनी इनके बेकार बेटी से शादी। हमने जो चुने थे हमें उसी से शादी करनी है। इनकी बेटी अच्छी हो या बुरी, हमें उससे क्या लेना देना? हमने तो जिसे चुना है उससे ये लोग शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। छिपा लिया अपनी अच्छी बेटी को कहीं, सुंदर वाली को, और अपनी बेकार बेटी कूड़ा करकट को हमारे हवाले कर रहे हैं। हम ऐसे थोड़ी ना आए हैं कि जो भी इनका हो वो सब हम लेते जाए। ऐसे थोड़ी ना होता है। हमने जिसे चुना है हम उसी से अपने बेटे की शादी करेंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि जो इनका मन करेगा उससे करवा दे। एन शादी के दिन ये लोग जानबूझकर ये सब नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अरे बैठाया होगा कीर्ति को कहीं अंदर, सोच रहे होंगे किसी और बड़े घर में उसकी शादी करें। ये लोग तो मुझे शुरू से ही धोखेबाज और चालबाज लग रहे थे। भिखारी लोग हैं। बस बेटी की सुंदरता और अच्छाई देखकर, उसका पहनावा ओढ़ावा और उसकी तहजीब देखकर मैंने इस घर में रिश्ते के लिए बात चलवाई थी। मुझे नहीं पता था ये लोग इतना नीच निकलेंगे। बस दीदी, बहुत बोल लिया आपने। आपको हम लोग नीच लगते हैं, हम लोगों का परिवार बुरा लगता है। आप यहाँ से बारात लेकर वापस जा सकती हैं, पर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे मम्मी पापा की इस तरह से इंसल्ट करें। मैंने बहुत सुन लिया। मेरे मम्मी पापा कोई आपके हाथ पैर नहीं जोड़ रहे हैं कि आप उनकी दूसरी बेटी से शादी कर ले। वो तो बस आपकी इज्जत बचाना चाहते हैं और अपनी भी। ओहो, तुम्हें तो बहुत जोर मिर्ची लगी। अब समझ में आया, तुम्हारी इसी रंग ढंग की वजह से ना आज तक तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं कर पाया, और चली हो तुम अपनी बहन की जगह पर शादी करने। तुम जैसी से शादी करने से अच्छा होगा कि ये बारात बिना दुल्हन के ही लौट जाए। चुप हो जा श्रुति, तू क्यों कुछ बोल रही है? तेरे बोलने की वजह से और मामला बिगड़ जाएगा। चुपचाप शांत खड़ी रह। होगी हमारी बेइज्जती। जब हमारी बेटी ने ऐसा काम किया है तो फिर होगी हमारी बेइज्जती। इज्जत वाला काम किया है क्या? मेरी तो बदनसीबी थी, इसी वजह से भगवान ने मुझे 2 बेटियां दी। पता नहीं क्या क्या सहना बाकी है अभी। बहन जी, हम सच कह रहे हैं, कीर्ति यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ पर होती तो हम खुशी खुशी उसकी शादी आपके बेटे अच्छे से करवा देते। दोनों हमारी ही बच्चियां हैं बहन जी। हम दोनों में भेदभाव क्यों करेंगे? आपको अब जो ठीक लगे आप फैसला वो कर सकती हैं। जो सच्चाई थी वो हमने आपको बता दी। माँ, दीदी, 1 मिनट, मुझे आप दोनों से कोई बात करनी है। जरा इधर आइए।
क्या बात करनी है तुझे बेटा? यहाँ शादी करने लायक नहीं है, ये लोग धोखेबाज है। इन लोगों ने जानबूझकर अपनी सुंदर बेटी को छिपा कर रखा है कहीं पर और जानबूझकर अपनी बेकार बेटी से शादी करके उसे विदा कराना चाहते हैं। देख बेटा, मुझे तो पता चल गया ये लोग धोखेबाज है। मैं यहाँ अपने बेटे की शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। चल यहाँ से। और नहीं तो क्या, माँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। इन लोगों के यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग धोखेबाज हैं, जानबूझकर अपनी सुंदर बेटी को घर में छिपा लिया और बदसूरत को हमारे साथ लगा रहे हैं। माँ और दीदी, आप लोग सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करिए। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? गुस्से गुस्से में आप लोग गलत फैसला ले रहे हैं। बाहर जीजा जी बैठे हुए हैं, उनके 4 दोस्त हैं, मेरे 4 दोस्त आए हुए हैं। सबसे हम क्या कहेंगे कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वो लड़की शादी के दिन ही भाग गई किसी और के साथ? क्या और इज्जत रह जाएगी मेरी और आपकी? बताइए दीदी। और ये रिश्ता तो आप ही लेकर आई थी ना। आपकी कितनी बेइज्जती होगी? जीजा जी क्या सोचेंगे आपके बारे में? देखिए दीदी, इस समय सिचुएशन को हमें मैच्योरिटी से हैंडल करना होगा। मानता हूँ कि सिचुएशन गड़बड़ है, जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा नहीं है, पर अब जो हालात हैं उस हिसाब से ही हमें निर्णय लेना चाहिए। बाहर लोग मंडप में बैठे हुए हैं, शादी होने का इंतजार कर रहे हैं। 4 लोग आपके, 4 लोग मेरे और 4 लोग जीजा जी के पर्चे के आए हुए हैं। सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अगर इस घर से दुल्हन निकलती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो श्रुति है या कीर्ति, पर कम से कम हमारी इज्जत तो बनी रह जाएगी। दीदी, ये रिश्ता तो आप ही लेकर आई थी ना, आपकी कितनी बेइज्जती होगी? एक बार मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचिए आप दोनों। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे परिवार की बेइज्जती कहीं पर ना हो, ना मेरी माँ की ना मेरी बहन की, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देख बेटा, मुझे भी लगता है कि अच्छे सही कह रहा है। बाहर 4 लोग बैठे हुए हैं, मेरे दामाद जी के भी परिचय के लोग आए हुए हैं। हम उन्हें क्या बोलेंगे कि जिस लड़की को हम विदा कराकर ले जाने आए थे, जिससे हमारे बेटे की शादी होने वाली थी, वो लड़की अपने जेवर और अपना लहंगा लेकर फरार हो गई किसी और के साथ, मुंह काला कर गई अपने माँ बाप का और हमारा। अरे वो लोग क्या सोचेंगे? इतने समय तक शादी की रस्में चल रही थी, मेरे बेटे की भी बेइज्जती होगी कि उसकी दुल्हन शादी के दिन ही उसे छोड़कर चली गई। देख बेटा, मुझे भी लगता है अच्छा जो कह रहा है सही कह रहा है। वैसे भी अब होना ही क्या है, बारात खाली लेकर लौटने से अच्छा है कि यही लड़की सही शादी कर ली जाए। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। मैं तो ये चीज़ सोची ही नहीं कि बाहर वो भी बैठे हुए हैं। मेरी कितनी बेइज्जती होगी, मेरे ही मुंह में आग लगी जो मैं ऐसा रिश्ता लेकर आई। मुझे तो लगा था कि ये लोग अच्छे लोग हैं और अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी हमारे भाई से करवा देंगे, पर अब समझ में आ गया मुझे, इन लोगों ने हमें जो धोखा दिया है ना माँ, उसका बदला मैं जिंदगी भर चुन चुन कर इनकी बेटी से लूंगी। हाँ ठीक है, वो सब होता रहेगा, पर अभी के लिए ये लोग जो कह रहे हैं हम मान लेते हैं। कम से कम हमारी बेइज्जती होने से तो बच जाएगी। इनकी तो कोई इज्जत है नहीं, कम से कम हम अपनी इज्जत तो बचा लें। देखिए, आप लोगों ने जो किया ना उसे हम जिंदगी भर भूलेंगे तो नहीं। आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, पर ठीक है, अभी के लिए आप लोग जो कह रहे हैं हम मानने को तैयार हैं। जाइए और शादी की तैयारी कीजिए और अपनी इस बेटी को तैयार करके मंडप में लाइए। क्या है ना कि आपकी इज्जत का तो पता नहीं, पर हम अपनी कोई बेइज्जती नहीं करवा सकते। 4 लोग हमारे परिचय के बैठे हुए हैं, हमारे दामाद आए हुए हैं, उनके परिचय के लोग हैं, सबके सामने हम अपनी नाक नहीं कटवा सकते। इसलिए इस सिचुएशन में जो हो रहा है ना वो हम होने दे रहे हैं। बाकी ये मत समझिएगा कि आपका दिया हुआ धोखा हम लोग भूल जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपने हमारी इज्जत के बारे में सोचा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं भाग्यवान, मुझे लगता है कि यहाँ पर रिश्ता करना ठीक नहीं है। वैसे भी कीर्ति के जाने से ये लोग काफी खफा है। कीर्ति का गुस्सा कहीं इन्होंने श्रुति पर उतारा तो मेरी बच्ची बिना किसी गुनाह के ही सजा भुगतेगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। रहने दो, मैं इन्हें इनकार कर देता हूँ। अरे पागल हो गए हैं क्या? आपसे मैंने क्या कहा था? धन दौलत तो हमारे वैसे ही नहीं है, कम से कम जो इज्जत थोड़ी बहुत बची है वो भी आप लोग धो दीजिए। मानती हूँ ये लोग अभी गुस्से में हैं, पर इनकी जगह खुद को रखकर सोचिए, अगर इनके साथ जो हुआ हुआ आपके साथ होता तो आप ना नाराज होते। और वैसे भी आपको तो अपनी बेटी श्रुति पर बहुत भरोसा है ना। श्रुति बहुत अच्छी है मन की और विचारों की, तो आज नहीं तो कल इन लोग का गुस्सा भी उसके ऊपर ठंडा हो ही जाएगा। अभी ये लोग गुस्से में हैं, पर फिर भी ये रिश्ता करने को तो तैयार है। आप ये सोचिए कि इस घर से अगर दुल्हन विदा न हुई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पर भाग्यवान, मुझे ठीक नहीं लग रहा। सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। श्रुति इस रिश्ते के लिए तैयार है और वो अच्छे जी भी इस रिश्ते के लिए तैयार है, और ये लोग भी। देखिए, अच्छे जी एक अच्छे इंसान लगते हैं मुझे, मेरी श्रुति के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। मैं तो उन्हें अपना दामाद बनाना ही चाहती थी, कीर्ति ना सही तो श्रुति ही सही। चलिए अब ज़्यादा सोचिए मत, जो होते हैं ना भगवान की इच्छा से ही होता है। अब चलिए हम शादी की तैयारी करते हैं। मैं भी जाती हूँ, जरा बाहर जाकर देखूँ उन्हें। बहुत देर हो गई है बैठे बैठे उन्हें, कहीं उठकर इधर उधर चलकर जानने न लगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कहीं ये रहस्य खुल न जाए कि हम विदा किसी और लड़की को कराने आए थे और कराकर किसी और को लेकर जा रहे हैं। हाँ हाँ जी दीदी। सुनो, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी,
बोलिए, आपको मुझसे क्या कहना है? मैं सच कह रही हूँ, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं। कीर्ति सच में इस घर में नहीं है। हम लोग आप लोगों को कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। आप लोग हमारी बातों पर यकीन करिए। मैं तुमसे कीर्ति के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में कहना चाहता हूँ। जो रास्ता तुम चुन रही हो ना, वो बहुत कठिन होगा। तुम अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए जो रास्ता चुन रही हो ना, उस पर चलना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आज 4 लोग बातें करेंगे, पर कम से कम तुम्हारी जिंदगी तो सुकून भरी रहेगी ना। जो रास्ता तुम चुन रही हो ना, उसमें जिंदगी भर तुम पछताओ ना कहीं। मुझे इस बात का डर लग रहा है। जो रास्ता मैंने एक बार चुन लिया ना, सच चुन लिया। मेरी जिंदगी में चाहे जितनी भी कठिनाइयां हो, बस मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी खुशी के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना, तो मैं दे दूंगी, हंसते हंसते दे दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे मम्मी पापा खुश रहने चाहिए। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार फिर से सोच लो, कहीं कल को पछताओ ना। तुम्हारी बहन की किए की सजा कहीं तुम्हें ना मिले। मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। जो सोच लिया सो सोच लिया। तो ये है वो दीदी जिसके बारे में आप बात कर रही थी। शहर की सुंदर गोरी चिट्टी, 4 गांव से लोग पूछने आने वाले थे, वो ये है। आपकी नजरें खराब हो गई हैं क्या? मुझे तो लगा था कि आप सही से देख लेती होंगी। आप इसकी तुलना मुझसे कर रही थी और कह रही थी कि वो इतनी सुंदर है कि मैं उसके आगे फीकी पड़ जाऊंगी। ये उतनी सुंदर है। दीदी आपकी आंखों को क्या हुआ? गांव के लोग बातें करके जा रहे हैं कि बातें ये लोग बड़ी बड़ी करके गए, और दुल्हन देख लो जरा। साधारण ही तो है। मुझे तो इसमें कोई ऐसे सुर्खा आपके पर लगे नहीं दिख रहे हैं जो आपको इतनी खूबसूरत लगी थी। ये दीदी आपने चश्मा उस्मा तो पहना था ना? मुझे लगता है शायद आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। ये है मेरी देवरानी, सबसे खूबसूरत। 4 गांव से लोग जिसे पूछने आने वाले थे। बड़ी भाभी बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मजाक में और बर्दाश्त नहीं करूंगी। हे, खड़ी होकर यहाँ मुंह क्या फाड़ रही है? जा जाकर आरती की थाली लेकर आ। अब जो भी है इसे अंदर तो करना ही पड़ेगा ना। यूं दरवाजे पर तो नहीं खड़ा कर रख सकती ना। जा जाकर आरती की थाली लेकर आ। यहाँ खड़ी होकर हंसी ठिठोली कर रही है। जा। माँ जी मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। वो तो गांव के लोग ही बातें बना रहे हैं। कह रहे हैं लोग बातें बड़ी बड़ी करके गए और दुल्हन तो साधारण ही लेकर आए हैं। बहुत ध्यान से देखने पर भी उन्हें कोई इसमें ज्यादा अच्छाई नहीं नजर आ रही है। हम ही लोग की तरह तो है आम। तो जाती है या मैं चप्पल उठाऊं? देखा माँ, आपने देखा? जिन लोगों की हमारे सामने बोलने की औकात नहीं थी, अब वो लोग हमें बातें सुनाकर जा रहे हैं। सब कुछ इसके माँ बाप की वजह से हुआ। उन लोगों ने हमें इतना बड़ा धोखा न दिया होता ना, तो आज सब कुछ अच्छा होता। आज हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता। 4 गांव के लोग हमें पूछने आ रहे होते। कितनी बेइज्जती हुई हमारी इसके माँ बाप की वजह से। उन्होंने जानबूझकर ये सब कुछ किया हमारे साथ। मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। जो लोग मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं रखते थे, वो मुझे बातें सुनाकर जा रहे हैं। ये रिश्ता मैंने जो तय करवाया था। अरे भिखारी लोग थे ये लोग। मेरा ही नसीब खराब था जब मैं इनके यहाँ चली गई। अरे इसकी बहन को देखा था मैंने, मुझे वो पसंद आई थी। मुझे नहीं पता था ये लोग दिखाते अच्छा है, और जब समय आएगा शादी करने का तो अपनी दूसरी बेटी का हाथ पकड़ा देंगे। मुझे नहीं पता था ये। वो तो है ही बेटा। इसके माँ बाप ने जो किया है ना, उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये पूरा परिवार ही धोखेबाजों का है। सबने धोखा दिया है हमें, हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। और देखो ना, जो लड़की बिल्कुल देखने लायक नहीं है, उससे मेरे अच्छे जैसे बेटे की शादी हो गई। इनकी माँ और दीदी इतना कुछ बोल रही है, पर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यहाँ मोहल्ले के गाँव के लोग भी खड़े हैं। सब लोगों के सामने कितनी बेइज्जती कर रही है मेरे घर वालों की और मेरी भी। अगर किसी ने कुछ सुन लिया तो बेइज्जती तो इनकी भी होगी, पर ये लोग समझ नहीं रहे हैं ये बात। मैं दरवाजे पर आकर 1 घंटे से खड़ी हूँ, पर कोई नहीं है पूछने वाला। ये लोग तो सिर्फ मेरे घर वालों पर ही गुस्सा हुए जा रहे हैं। मुझे लगा था शादी होने के बाद कम से कम इन लोगों का गुस्सा थोड़ा तो शांत होगा, पर नहीं। अरे महारानी, जब शादी कर रही थी तो क्या गहने और लहंगा नहीं मिला था तुम्हें? यही साड़ी पहनकर शादी कर ली, वही साड़ी पहनकर विदा होकर चली गई। बेवकूफ कहीं की। अरे जब शादी करने की औकात नहीं थी तो क्या करने तुम्हारे माँ बाप ने हक की थी? माँ जी, हम क्या कहते? मेरी माँ ने लहंगे का और ज्वेलरी का इंतजाम किया था, पर वो सब कुछ लेकर कीर्ति भाग गई। उसके बाद जल्दी जल्दी आनंद फानन में एक यही साड़ी मिली, तो इसी में मेरा शादी भी हुई और विदाई भी। हे राम, नाक कटा दी इसके घर वालों ने और इस लड़की ने हमारी। एक तो बेइज्जती पे बेइज्जती हुई जा रही है जब से ये शादी हुई है तब से। बारात में जो लोग आए थे माँ, वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सब सुनना पड़ रहा है हमें। सब कुछ इसके घर वालों की वजह से और इसकी वजह से। उन लोगों ने जानबूझकर ये सब कुछ किया माँ। चल बेटा जाने दे, यहाँ बाहर खड़े रहकर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। गांव के लोगों की सबकी निगाहें और कान हमारे तरफ ही हैं, और मैं नहीं चाहती शादी में जो बवाल हुआ उसकी वजह से इस गांव में हमारी कोई बेइज्जती हो। अब जैसे तैसे दुल्हन घर में आ ही गई है, इसे घर के अंदर करते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। मैं जानती हूँ
आपको भी और आपके घर वालों को भी इस बात का बहुत अफसोस है कि कीर्ति इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकी। कीर्ति की जगह मैं इस घर में बहू बनकर आ गई। मैं जानती हूँ, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी बहन ने जो भी किया है, आप लोग प्लीज़ इस बात को भूल जाइए और हो सके तो मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए। अभी भी तुम अपनी बहन के किए की माफ़ी मांग रही हो? पहले तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। तुमने आग में कदम रख दिया है। तुम खुद सोचो कि अब तुम्हारा क्या होगा। तुम थक गई होगी, आराम कर लो। मम्मी पापा से फ़ोन करके उनका हालचाल ले लेती हूँ। कितना खुश थी मेरी माँ सुबह से, हम लोग कितना खुश थे सारा परिवार। काश कीर्ति ने ये कदम न उठाया होता तो सब कुछ कितना अच्छा होता। मेरी माँ के पास कम से कम उनकी एक बेटी तो रहती। कीर्ति के कदम उठाने की वजह से आज मेरे माँ बाप घर पे अकेले हो गए होंगे, पूरा घर खाली हो गया होगा। माँ कितना अफसोस कर रही होंगी। हमारे तो नाते रिश्तेदार भी इतने अच्छे नहीं हैं जिनके साथ माँ अपनी खुशी या गम बांट सके। माँ को तो यही डर रहा होगा कि कहीं कोई कुछ कह सुन न दे। जिनको ये पता था कि इनकी शादी कीर्ति से होने वाली थी, वो लोग माँ और पापा को पता नहीं क्या क्या सुना रहे होंगे। अब मैं क्या करूं, कैसे हाल चाल लूं उनका? मुझे उन्हें एक फ़ोन तो कर ही लेना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। और हाँ दोस्तों, मेरी इस कहानी में आगे क्या होना है ये जानने के लिए आपको हमारे कल का वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।